अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स में हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। इसमें हम प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का भी देख रहे हैं साथ साथ। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि फ्रेजल वर्ब वो होते हैं कि वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन आए तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं और हर फ्रेजल वर्ब का अपना अलग मीनिंग होता है। आप ये करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। ही वाज चार्ज डैश मर्डर। तो चार्ज, यहाँ पे वर्ड आया है चार्ज। तो चार्ज के साथ विद भी आता है, चार्ज के साथ फॉर भी आता है। चार्ज फॉर और चार्ज विद। आपने देखना ये है कि चार्ज के साथ विद कब आता है और फॉर कब आता है। जब फीस की बात हो रही हो, कोई भी फीस है, इंटरटेनमेंट फीस है या कोई भी फीस है, तो चार्ज फॉर आएगा। और जब किसी गिल्टी पर्सन की बात हो रही हो, गिल्टी पर्सन की बात हो रही है यानी कि किसी मुजरिम की बात हो रही हो, तो चार्ज विद आएगा। अब गिल्टी से मुझे याद आया, दो वर्ड हैं, एक है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आता है और गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है। साथ साथ दूसरे वर्ड भी करते जाएं। अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ। अक्यूज के साथ भी ऑफ, गिल्टी के साथ भी ऑफ। अक्यूज और गिल्टी में थोड़ा डिफरेंस है। अक्यूज्ड वो पर्सन जिस पे अभी यानी कि आप कह दें कि जिसका अभी जुर्म साबित ना हुआ हो, जो भी मुल्जिम है, मुल्जिम कह सकते हैं आप उसको, यानी कि जुर्म अभी साबित नहीं हुआ अक्यूज्ड का। और गिल्टी में जुर्म साबित हो गया है और वो मुजरम बन गया है। गिल्टी मुजरम कहते हैं, मुजरम को कहते हैं, और अक्यूज जो है वो मुल्जिम को कहते हैं। दोनों के साथ बहरहाल ऑफ आएगा, अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ। और अगर किसी गिल्टी पर्सन की बात हो रही हो तो चार्ज के साथ विद आएगा, और अगर फी वगैरह की बात हो रही हो तो चार्ज के साथ फॉर आएगा। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? ही वाज चार्ज फॉर मर्डर। तो मर्डर की बात हो रही है तो विद आएगा, चार्ज विद। अब ये वाला सेंटेंस थोड़ा अहम है, ये देखें ज़रा। द एक्यूज्ड, देखें फिर एक्यूज्ड आ गया। द एक्यूज्ड यानी कि मुल्जिम जो है, विद द जज फॉर मर्सी, जज से रहम की अपील कर रहा है या रहम के बारे में कह रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि प्लीडेड है वर्ड, प्लीडेड जो है इसका मतलब होता है, प्लीडेड का गिड़गिड़ाना, मिन्नत समाजत करना। रिक्वेस्ट करना, अपील है, आस्क्ड है। आस्क का मीनिंग बच्चे लेते हैं कि पूछना। आस्क के दो मीनिंग होते हैं, पूछना और कहना। कहना भी आस्क का मतलब कहना भी है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन देखें। प्रेपोजिशन कौन सी है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है विद। हमने विद के साथ जो भी वर्ड है ना वो लगाना है। पहले हम इसको छांटते हैं, इसको यानी कि देखते हैं कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो विद के साथ नहीं लग सकती। आस्क्ड पे आते हैं पहले। आस्क्ड जो है, ये आस्क्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, ये तो हटा। आस्क्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। इसी तरह रिक्वेस्टेड। अब देखें कि अक्यूज जो है वो जज से रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो वैसे भी रिक्वेस्ट के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ये भी हटा। अब प्लीडेड और अपील्ड, ये दो वर्ड हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें। अपील जो है, अपील टू भी होता है और अपील फॉर भी होता है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अपील टू और अपील फॉर। अगर आप किसी पर्सन से अपील कर रहे हैं तो अपील टू आएगा, और अगर आप किसी चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं, अपील फॉर समथिंग, यानी कि मर्सी के लिए अगर आप अपील कर रहे हैं तो अपील फॉर आएगा। अगर आप किसी बंदे से अपील कर रहे हैं तो अपील टू आएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए या यानी कि मर्सी है
किसी भी चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं तो अपील फॉर आएगा, लेकिन यहाँ पे विद है, अपील तो हटा, अपील भी नहीं आएगा। अपील टू का मतलब अपील टू और अपील फॉर, लेकिन यहाँ पे विद है, ये भी हटा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या है? प्लीडेड। अच्छा, प्लीडेड में भी मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, प्लीडेड विद और प्लीडेड फॉर। प्लीडेड विद और प्लीडेड फॉर। स्टूडेंट, प्लीडेड विद तब आता है जब आप किसी पर्सन से मिन्नत समाजत कर रहे हो, तो प्लीडेड फॉर तब आएगा जब आप मर्सी के लिए, यानी कि समथिंग के लिए, समथिंग किसी चीज़ के लिए अगर आप प्लीड कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो प्लीडेड फॉर आएगा। अगर आप किसी पर्सन से प्लीड कर रहे हैं, प्लीडेड कर रहे हैं, तो विद आएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जज है, आप जज से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, ठीक है, तो और प्रपोजिशन भी विद है, तो प्लीडेड विद आएगा। अगर ये विद इतना हिस्सा ना होता, विद द जज ये ना होता, द अक्यूज्ड डैश फॉर मर्सी, तो फिर भी प्लीडेड आना था, लेकिन वो फॉर आ गया साथ, फॉर मर्सी, यानी कि मर्सी के लिए, रहम के लिए आप अपील कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड सेंटेंस पे जाते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू लाहौर, लाहौर जाते हुए, आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने बहुत ही जो है वो पुराने दोस्त से अचानक मिला। रैन, रैन अवे, गौर करें ज़रा, रैन अवे, रैन अवे हो जाता है भाग जाना। तो लाहौर जाते हुए मैं अपने किसी, वो उस सेंस में तो नहीं आ रहा। रैन अवे, रैन अवे जो है, अच्छा रैन डाउन, रैन डाउन होता है कमज़ोर होना, ये भी नहीं आएगा। अक्रॉस, अक्रॉस, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सारा क्रॉस आएगा, लेकिन अक्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कम होता तो फिर अक्रॉस आना था। कम के साथ क्या आता है? अक्रॉस, कम अक्रॉस। और रैन के साथ इनटू आएगा, रैन इनटू। कम अक्रॉस का मतलब भी है अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना, कम अक्रॉस का मतलब है किसी से अचानक मिलना, और रैन इनटू का मतलब भी यही है, किसी से अचानक मिलना। रैन इनटू अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, कि मैं अचानक अपने किसी पुराने दोस्त से मिल गया। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मैंने करवा दिए हैं, और भी हैं मेरे पास, वो भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। थोड़ा सेंस करें ज़रा इसको, सेंटेंस को। दी पार्टी फेल टू एनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग बूथ्स, कि पार्टी जो है वो फेल हो गई है, अपने जो वोटर्स हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स जो हैं, जो यानी कि साल से, यानी कि काफ़ी अरसे से इनको ही वोट दे रहे थे, टू द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ तक लेके आने में पार्टी जो है वो फेल हो गई है। अच्छा, इसमें हम कलेक्ट भी आ सकता है, मैनेज भी आ सकता है, मोबिलाइज्ड भी और असेंबल भी, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठे करना, और कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठे करना। मैनेज भी होता है, यानी कि पार्टी जो है मैनेज नहीं कर सकी। एक वर्ड है मोबिलाइज्ड, इसको ज़रा गौर करें, हमने सेंटेंस की जो सेंस है उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ड लगाना है। ये वर्ड है पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ तक लेके आने में वो फेल हो गए, पोलिंग बूथ तक लेके आने की वजह से पार्टी जो है वो फेल हुई है। तो पोलिंग बूथ तक लेके आने के लिए मोबिलाइज्ड वर्ड यूज़ होगा। मोबिलाइज्ड, मोबाइल होता है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, तो इसी सेंस में मोबिलाइज्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, के उन्होंने अप्लाई किया है एड के लिए, यानी कि हेल्प के लिए, हेल्प के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, हेल्प जो है अवार्डेड, अवार्ड तो नहीं की जाती, अवार्डेड तो हटा, हेल्प जो है
वो अवार्ड तो नहीं ना की जाती, अवार्ड तो आता है इनाम के तौर पे किसी को जब दे कोई चीज़। इम्प्लीमेंटेड, हेल्प जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं होती, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना। अब दो वर्ड बचे हमारे पास, ऑफर्ड और ग्रांटेड। अच्छा, हेल्प ऑफर्ड भी की जा सकती है और हेल्प ग्रांटेड भी की जा सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे देखना है सेंटेंस की सेंस को आपने देखना है। ही अप्लाइड फॉर, उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई किया उन्होंने, फॉर हेल्प। अच्छा अब देखें, अगर अप्लाई करने पे जो चीज़ दी जाए वो ग्रांटेड, और बगैर अप्लाई के अगर कोई चीज़ दी जाए तो वो ऑफर्ड। यानी अगर हेल्प जो वैसे आप किसी को एड दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो ऑफर्ड आएगा, और अगर किसी ने अप्लाई किया है और फिर आप उसको हेल्प दे रहे हैं तो ग्रांटेड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रांटेड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।